दादागिरी, खूना खूनी, मारा पीट इतना ज्यादा है पश्चिम बंगाल में जिसका कोई सीमा नहीं है। ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि यहाँ से एनआरसी वगैरह एसआईआर वगैरह करा करके जो मुस्लिम समुदाय वगैरह उनको बाहर निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सब जो है ना लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा, अफवाहें फैलाई जा रही। जो कदम उठाया प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छा कदम है और मैं सहमत हूँ इससे। साबित नहीं कर पा रहे हैं ना, इसलिए वो जा रहा है। तो मेरे लिए एसआईआर होना तो बहुत जरूरी है। हमारी भाषा एकदम मैच करती है, शक्ल मैच करती है। तो मैं तो सब लोग को देखे लोगों ये तो इंडियन ही लगता है, वो भी बोलेगा हाँ तो इंडियन लगता है, तो आओ भैया आ जाओ चलो खाओ, ठीक है ना। तो ऐसे से तो सब कुछ चीज का सेम लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, तो आप आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन बांग्लादेशी है कौन क्या है। ये एसआईआर जो है ये ही एक्चुअल तरीका है पकड़ने का कि आप कहाँ के। तो जब तक आप एसआईआर नहीं करोगे तब तक ये पकड़ में आएगा नहीं आपको। जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में जो बांग्लादेशी हैं वो बॉर्डर्स पे जाके बैठ गए हैं जब से एसआईआर की घोषणा हुई है। क्या सही में जो हम तस्वीरें देख रहे हैं कि बांग्लादेशी से पूछा जा रहा है कि आपने यहाँ पे वोट दिया, तो उन्होंने कहा हम 3 विधानसभा से यहाँ पे वोट दे रहे हैं। तो क्या आपके नजरिए में भी ऐसी चीजें निकल कर रही है और क्या डेमोग्राफी सही में पश्चिम बंगाल की बदल रही है, या जो टीएमसी कह रही है कि ये तो बंटवारा करने का प्रयास हो रहा है पश्चिम बंगाल में? नहीं, ये बंटवारा करने का प्रयास नहीं हो रहा है। आप ये इवन ये तो क्या नाम है, जो एरिया न्यू टाउन में जो लोग आके बसे थे वहाँ के तो लोकल लोग ने और हमारे जाने वाले लोगों ने बोला कि अभी ये खुला हो गया। पहले इतना भरा था कि लोग जा नहीं सकते थे, इतना भरा हुआ एरिया था वो। अभी वहां से लोग ही गायब हो गए। अभी उनका बस वो सामान और घर के टूटे फूटे चीज वो पड़े हुए हैं। तो इतना ओपन एरिया हो गया। तो मतलब सोचो कि वहां से कितने सारे लोग ने आके यहाँ पे बसे और वो लोग इस लोकल एरिया में काम कर रहे थे न्यू टाउन में। हाँ, तो मतलब वहाँ पे पहुंचे, वहाँ पे मतलब क्या काम कर रहे हैं, कोई प्लम्बर कर रहा हो, कोई इलेक्ट्रिशियन होगा, कोई हाउसमेट होगी, कुछ ऐसे चल रहे हैं। प्लस उनके बच्चे लोग भी कहीं ना कुछ ना लगे होंगे, कोई गड्ढा खोद रहा होगा, कुछ कर रहा होगा। तो ऐसे करके उनकी लाइफ चल रही है। गवर्नमेंट कुछ बोलने वाला नहीं है ना, गवर्नमेंट और लाइट पानी बिजली सब फ्री उनका, वहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं है। जब तक कोई बोलने वाला नहीं है तब तक चल रहा है। आज की डेट में गवर्नमेंट ने बोला कि सैर करो, तो उनको अपनी बात की पता लगी कि हमें टाइम आ गया तो निकल रहे हैं। ये काम तो स्टेट गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि उसके एरिया में डेवलपमेंट कैसे होगा। इस तरह के झुग्गी झोपड़ी बना के कोई डेवलपमेंट होता है? अगर आप सच्ची गरीबों की अगर हेल्प करना चाहते हो तो पहले तो वो गरीब को देखो जो गांव में बसे हुए हैं, वो है एक्चुअल गरीब लोग। ये जो शहरों में जो गरीब बचे हैं ये गरीब नहीं है ये लोग। ये तो यहाँ वहां से कहाँ से आके बस गए। आपको अगर गरीबी को अगर बढ़ाना है तो आपको गांव जाना पड़ेगा। गांव में देखो कि वहाँ पे स्कूल कॉलेज ये सब है, रोड नाली पानी बिजली वहाँ पे है कि नहीं, उनको आप एजुकेट करो। क्योंकि वहाँ के लोग को जब अपने गाँव में खेतों में जब जगह नहीं मिलती, काम करने को कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, तब वो लोग यहाँ पे शहरों में घुसते हैं। अच्छा, शहरों में घुसते हैं तो ये सेम चीज दूसरे कंट्री में भी है, पर उसके देश हमारा इतना जरा फाइनेंशियली स्ट्रांग तो है नहीं। उनके जो बॉर्डर्स एरिया है वो भी सब ऐसे ही हैं। और ऊपर से हमारी भाषा एकदम मैच करती है, शक्ल मैच करती है। तो मैं तो सब लोग को देखे लोगों ये तो इंडियन ही लगता है, वो भी बोलेगा हाँ तो इंडियन लगता है, तो आओ भैया आ जाओ चलो खाओ, ठीक है ना। तो ऐसे से तो सब कुछ चीज का सेम लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, तो आप आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन बांग्लादेशी है कौन क्या है। ये एसआईआर जो है ये ही एक्चुअल तरीका है पकड़ने का कि आप कहाँ के हो। तो जब तक आप एसआईआर नहीं करोगे तब तक ये पकड़ में आएगा नहीं आपको। पॉलिटिकल वोट बैंक हो चुके हैं, इसलिए वहां से पॉलिटिकल पार्टीज चाहती नहीं कि लोग जाए। बिल्कुल, एक्चुअली क्या कि आजकल आप देखो हर एक गली मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा बंदा अपने को नेता बनने की कोशिश करता है, ठीक है ना। और अगर आपको बहुत ही छोटे टाइम में आपको अगर नेता बनना है तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इस तरह के छोटे छोटे लोगों के बीच में घुसो, उनके बीच में थोड़ा सी अपनी वो दिखाओ, थोड़ी बहादुरी दिखाओ, ताकि वो आपके पीछे से घूमेंगे, फिर आप धीरे धीरे नेता बनने शुरू हो जाओगे, पब्लिक फिगर बनना शुरू हो जाओगे। उनका वोटर आईडी कार्ड। हाँ, तो हाँ बेसिकली वही है कि ये लोग तो कुछ भी नहीं है। आप इनके सामने जगह जाके घुस गए, हाँ कहाँ से आए हो, तो बोल के हम यहाँ से आए हैं, बोले ठीक है चिंता मत करो, तुम्हारा वोटर आई कार्ड बना दूंगा, तुम्हारा आधार कार्ड बना दूंगा। वो फिर आपको भगवान मानना शुरू करते हैं। उसके बाद क्या हो गया, कल को डेट में आपको अगर कोई तंग करता है तो ये लोग आके बचाने के लिए आएंगे। तो आपको डर किस बात का? और कल की डेट में आप फिर इन्हीं को बोलोगे कि भैया मैं वहाँ पे इस पोस्ट के लिए खड़ा हो रहा हूँ, तुम लोग सब इलेक्शन मतलब मुझे वोट करना। बीएलओ आत्महत्या कर ले रहे हैं, मर जा रहे हैं। बीएससी ऐसा है कि अगर बीएलओ एक फर्स्ट टाइम जो बीएलओ जब मरा था उस टाइम आपने दूसरे बीएलओ को सिक्योरिटी को क्यों नहीं टाइटन किया? आपको लगा कि उसने ये क्यों नहीं चेक किया कि उसको क्यों मरा था या आत्महत्या किया था, क्या किया था उसे? इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया आपने इसमें? अगर अपने फर्स्ट बीएलओ के इन्वेस्टिगेट करते कि बंदा अगर सुसाइड करके मरा था तो उसको वो क्या रीजन क्या था उसका, उसकी फैमिली से पूछा क्यों नहीं कि उसने सुसाइड क्यों किया? ऐसे क्या कंडीशन आ गई कि वो कल को ऑफिस जा रहा था, आज की डेट में वो सुसाइड करके बैठ गया? तो इसका मतलब आपका प्रेशर काम का प्रेशर। हाँ, तो इसका मतलब आपने अपने बीएलओ को ठीक से हैंडल नहीं किया। आपने उसको जबरदस्ती वो काम किया, कराने की कोशिश की, जो चीज
वो मना सही कर रहा नहीं था, है। सही सही नहीं था। हाँ। आपने वो काम करने की कोशिश की उससे, हाँ। और हो सकता है कि उसका मर्डर हुआ हो, हम्म, क्योंकि असम में, क्या नाम है, बंगाल में तो, पश्चिम पश्चिम बंगाल में तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि आप हम्म। थोड़ा सा गांव में निकल जाओ और वो कोई किसी को गोली मार के चला जा सकता है। ढूंढते रहो फिर क्या कौन मारा क्या मारा। नॉर्मल चीज है। हाँ, फिर आपको कोई टीएमसी में लगाएगा इल्जाम, कोई वो लगाएगा सीपीएम ने मारा, कोई कांग्रेस में लगाएगा, ये चलता रहेगा और वही पर लूप चलता रहेगा हमारा। बट अल्टीमेटली जिसने मारा है वो एंजॉय कर रहा है। और जो प्रेशर में लोग रिजाइन देते हैं, आत्महत्या कौन करता है? मैंने कहा चलो मैंने कहा आत्महत्या भी कर लिया, लेकिन आप ये तो इन्वेस्टिगेट तो करो कि हाँ। वो एक बीएलओ जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, हाँ, ठीक है, उसकी एक फैमिली है, उसका हाँ। तो वो बंदा मरा है, अब उसके घर को कौन देखेगा? हाँ, आपने 12 लोग मरने के बाद भी आप स्टिल आप यही बोले यार 12 लोग मर गए, 12 लोग मर गए। वो पत्र लिख तो रहे हैं चुनाव हाँ। आयोग को कि बंद करो ऐसा यार भाई। तो अरे भैया बंद तो क्यों करें? हाँ। पहले जो मर रहे हैं तो उसका रीजन तो पता करो कि क्यों मर रहे हैं। हाँ। कोई मेडिकल ग्राउंड में मर सकता है ना, हाँ, कोई बीमार होगा, हाँ। कोई चलते उसको हार्ट अटैक आ गया, हाँ। मर गया, तो आपने हाँ। उसको बोलोगे कि सुसाइड कर गया वो? हाँ। ये कोई तरीका है? आ रहे हैं दादा आपके पास। क्या शुभ नाम होगा दादा? मेरा नाम बनमाली चक्रवर्ती। चक्रवर्ती जी, आप क्या कहेंगे? ये निर्दयी कानून जो कह रहे हैं, टीएमसी कह रहे हैं कि निर्दयी कानून है, इतने लोगों की बलि ले ली फिर भी मान नहीं रहे, इसको हटाओ। एसआईआर जो हो रहा है गलत हो रहा है। मेरा बात सुन लीजिए, हाँ। मैं वेस्ट बंगाल का है। हाँ। मेरा गांव है गंगा सागर, पत्थर प्रतिमा जो होती है हाँ। काकद्वीप, वहीं पे मैं वहाँ से आया है। मैं बहुत 4 साल हो गया मैं दिल्ली आ गया। और वेस्ट बंगाल में कोई काम भी नहीं है, सारी बाहर का आदमी इतना भर गया वेस्ट बंगाल में, जो वहीं पे जन्म हुआ वेस्ट बंगाल में उसी के काम नहीं मिलते हैं। बाहर से आके यहाँ से इतना लोग बढ़ गया, इसीलिए वेस्ट बंगाल का कोई किसी का काम नहीं मिलते हैं। बांग्लादेशी सब बांग्लादेश से आया है। जो बांग्लादेशी है वो आके यहाँ से ऐसे ये कर दिया। मैं वहीं पे जन्म हुआ, मैं बाहर आ गया काम करने के लिए, इसीलिए वहाँ एनआरसी होता है ना, वो अच्छा हुआ है, वो एनआरसी होना चाहिए। आपका क्या नाम है दादा? सर फिरोज नाम है मेरा। फिरोज जी, आपका क्या मानना है? ये जो एसआईआर की प्रक्रिया सरकार लाई है, क्या ये सही है या गलत है? क्योंकि आप खुद मुस्लिम हैं और ये कहा जा रहा है कि एक बंटवारे की शुरुआत इस सरकार ने कर दी है इस देश के अंदर। नहीं सर, प्रतिक्रिया जो है ये मतलब सही है मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान से तो ये गलत नहीं है। अगर एसआईआर गवर्नमेंट ने कुछ सोचा तो ये अच्छे ही सोचा होगा और होना चाहिए। ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि यहाँ से एनआरसी वगैरह एसआईआर वगैरह करा करके जो मुस्लिम समुदाय वगैरह उनको बाहर निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सब जो है ना लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा, अफवाहें फैलाई जा रही। जो कदम उठाया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, बहुत अच्छा कदम है और मैं सहमत हूँ इससे। एसआईआर होने से जो बाहर की जो हमारे जो विदेशी और जो बाहर से बहुत सारे लोग आए हुए ना, कम से कम वो तो यहाँ से जाएंगे, वो जाएंगे तो थोड़ा रोजगार बढ़ेगा और कई चीज़ों में सुविधाएं मिलेंगी। तो आपको लगता है फिरोज जी, ये जो बांग्लादेश से जो लोग आ गए हैं पश्चिम बंगाल में, देश भर में, अभी गुड़गांव में हमने देखा किस तरीके से लोग निकल कर आ रहे हैं हर जगह से, अगर इन्हें हटाया जाता है तो हमारे लिए सुविधा हो जाएगी? जी जी बिल्कुल सुविधा होगी सर। इन लोगों को जो एसआईआर, इनको तो खुद सोचना चाहिए। ये एसआईआर अगर ये लोग खुद जाएंगे तो एसआईआर कराने की जरूरत ही नहीं होगी उसमें। मगर राहुल गांधी बड़ा विरोध कर रहे हैं इसका। गलत है राहुल गांधी जी, जब तो आज तक वो वैसे कैसे ही हैं। अच्छी चीज़ों का विरोध नहीं करते, अच्छी चीज़ों का विरोध करते हैं, गलत चीज़ों का विरोध नहीं करते। अगर राहुल गांधी जी विरोध करते हैं तो राहुल गांधी जी गलत है। अच्छा फिरोज जी, एक बात बताइए, क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कहीं ना कहीं ये खतरा है? जो तस्वीरें हमने देखी, वहाँ बांग्लादेशी एक खड़ा होकर बोलता है कि हमने इस देश में 3 बार विधानसभा चुनाव में वोट दिया है, तो क्या इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं कि एक बाहरी व्यक्ति आके यहाँ 3 बार हमारी सरकार को चुन रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बड़ा खतरा है ये। ऐसा ना होना चाहिए। और जो एक प्रतिक्रिया यह है कि एक आदमी ने कई वोटर कार्ड बनाए हुए, ये भी जो है इनको जो है निष्कासित करना चाहिए। एक वोट एक मत एक अधिकार। जो भी इंसान, जो भी आदमी जहाँ का है, जो बंदा जहाँ का है, वे यूपी का है, बिहार का है, बंगाल का है, दिल्ली में आकर के यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे भी वोटर कार्ड बनवा दिया, बंगाल में भी बनवा लिया, उनका एक ही रहना चाहिए। और ये सिर्फ एसआईआर के माध्यम से ही ऐसा हो सकता है, इस कारण से एसआईआर बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल में रोजगार तो मतलब ना के बराबर है। अभी आपने जैसे थोड़ी देर पहले हल्दिया के बारे में कहा, हल्दिया में बीजेपी की एक सांसद थे जो टीएमसी में थे। पहले टीएमसी में शुभेंदु घोष अधिकारी, वो पहले टीएमसी में थे। पहले वो क्या है, उन्होंने हल्दिया में, मतलब हल्दिया के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे वो चुन के आए थे। वहाँ पे उन्होंने हल्दिया में से, आपने भी किताबों में पढ़ा होगा, हल्दिया पोर्ट, हल्दिया इंडस्ट्री बहुत बड़ा था।
उन्होंने पूरा उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। रोजगार मतलब हल्दिया जैसा वहाँ पे रोजगार का राह नहीं है। वहाँ पे कुछ गिनी चुनी इंडस्ट्रियल है जो मतलब चल रही है, मतलब कैसे चल रही है उन्हें भी नहीं पता, बस चल रही है अपने बलबूते पे कैसे करके। रोजगार बिल्कुल नहीं है। लोगों को आज बैंगलोर जाके रहना पड़ रहा है, दिल्ली जाके रहना पड़ रहा है। हमें देखिए हम कहाँ से हैं, यहाँ आके काम करना पड़ रहा है, रोजगार करना पड़ रहा है। रोजगार मतलब पश्चिम बंगाल में ना के बराबर है, जिस कारण ये सब ये जो मतलब एसआई की वजह से जो रोहिंग्या मुस्लिम का हो या जो भी कहो, ये लोग जो जा रहे हैं जो मतलब हमारे देश के नॉन कंट्री मतलब नॉन लिविंग पर्सन हमारे देश में, जो हमारे देश के है ही नहीं, वो जो जा रहे हैं अपने देश, अपने राज्य, अपने देश, उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि वो जाएंगे तभी हमें रोजगार मिलेगा। वो किसी ना किसी पद पे यहाँ पे काम ना काम कर रहे होंगे, क्योंकि रोजगार खाने पीने के लिए तो रोजगार करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर कर रहे होंगे। वो पद छोड़ेंगे तभी तो हमें पद मिलेगा, इसीलिए जाना आवश्यक, उनका जाना आवश्यक है और ये जाना चाहिए। और दीदी बड़ा विरोध कर रही हैं, गुस्से में दीदी बड़ा विरोध कर रहे हैं। दीदी का वोट बैंक उसी से चल रहा है। दीदी का मतलब वही तो है। आप पश्चिम बंगाल में, आपको बोलूंगा शायद विश्वास भी ना हो, आपने भी सुना होगा मीडिया में, आपने भी सुना होगा, मीडिया के ही लोग हो, वहाँ पे ऐसा सीन होता है कि जैसे मतलब कोई मान लो जैसे कि मैं जैसे कि आप ही हो, आप घर पे बैठे बैठे आपका वोट हो जा रहा है। कैसे? आप तो वोट देने भी नहीं गए। दादागिरी, खूना खूनी, मारा पीट इतना ज्यादा है पश्चिम बंगाल में जिसका कोई सीमा नहीं है। बिहार इसके आगे फेल है। हाँ जी, नाम तो बिहार का सब लेते हैं। नहीं, आप एक बार मतलब कभी वोट के टाइम आप भी जाइए, एक बार देखिए, घरों घरों में जाके तिरपोले बैठ रही है, ये बैठ रही है, कुछ ना कुछ बांट के, कुछ ना कुछ वो देके हम मतलब अपने और कर लेते घर हैं। में बैठे हो तो वोट कैसे हो जाएगा? कोई अब आपके नाम पे वोट डाल देगा? बिल्कुल हाँ? बिल्कुल ऐसा ही होता है। घर पे जाओ, कुछ भी करके वो आपका नाम का वोट डलेगा ही डलेगा। घर पे बैठे रहो। मेरी नानी गीता रानी चक्रवर्ती है, उनका वोट डल गया। कैसे? घर से निकलने की जरूरत ही नहीं है। ये पंडित जी कुछ साल पहले इनका ऐसे वोट डल गया। जाने के दादागिरी है वहाँ पे, कुछ कर ही नहीं सकते आप। जान भी तो प्यारी इंसान को, क्या बोलेगा, किसको विरोध करेंगे? वहाँ पे है ही कौन? उनका तो मतलब, और हमारे जो मतलब पश्चिम बंगाल में जो घर है वो मतलब बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है, 50-30 किलोमीटर का इतना यहाँ रेंज है। मतलब वहाँ पे इतना ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम भर गई है, पूरा भर गई है। काम तो हमारे नाम पे है ही नहीं। हमारा मेन वहाँ पे इंडस्ट्री जो मतलब जो मेन रोजगार है हमारा सुंदरबन एरिया डेल्टा क्षेत्र है, वहाँ पे मेन, हाँ वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, मछली पालन है। मछली पालन में बांग्लादेशी बोट सबसे ज्यादा, बांग्लादेशी मछली मतलब मछली वो पकड़ने वाले जेले जो बांग्लादेशी सबसे ज्यादा बांग्लादेशी। आज मतलब सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे हल्दिया पोर्ट में जहाज किसकी लगती है? बांग्लादेश, AMD कुछ ऐसे नाम है, उनकी जहाज लगती है। क्यों? बाकी कोई भी हम जहाज मतलब कारोबार नहीं कर ही नहीं पा रहे, दबा दिया जा रहा है। मूल निवासी जो है वहाँ है ही नहीं, जो बाहर से आ गया उन्होंने कामों पे कब्जा कर लिया। 13-14 साल के बच्चे पश्चिम बंगाल में आपको बहुत कम दिखेंगे। कहाँ है? बैंगलोर में है। 14 साल के ऊपर तो मतलब क्या बोलते हैं, बैंगलोर में ही है या दिल्ली में है, बिहार में, मतलब कई, बिहार में तो चलो नहीं है, कहीं ना कहीं फैले पड़े। पश्चिम बंगाल में युवा है ही नहीं, युवा है नहीं। और जो युवा है वो बांग्लादेशी है। जो युवा है वो बांग्लादेशी है, क्योंकि वो अलग अलग जगह जाके काम कर रहा है। वहाँ पे काम ही नहीं है, क्या करेगा इंसान? खाने पीने के लिए कुछ तो करना चाहिए, परिवार में कुछ मतलब रोजगार के लिए उनके पास है ही नहीं। खेती पालन आज मतलब अभी कुछ साल पहले पंजाब का नाम होता था धान के लिए वजह से, अभी बंगाल का नाम है। बंगाल के नाम है, बस वही रोजगार चल रहा है। जो हमारे पुश्तैनी जमीन है उसी से रोजगार आ रहा है, वो धान का खेती उसी में से ही हो रहा है जो हो रहा है, उसके अलावा नहीं। उसके अलावा कुछ रोजगार नहीं। अब कह रहे कि मूल जो रहा पश्चिम बंगाल में बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया और SIR ही इसका एक लौता सोल्यूशन है। ऐसा ही सोल्यूशन है, और भी अगर कुछ ला सकते हैं आगे जाके। जैसे पंडित जी कह रहे हैं कि NRC भी इसके बाद लाना चाहिए। NRC बिल्कुल लाना चाहिए। NRC के बारे में मुझे इतना पता मतलब इतना वो नहीं है, मेरे को नॉलेज नहीं है। फिर भी मतलब सरकार लाएगी तो निश्चय कुछ ना कुछ अच्छा ही लाएगी। SIR आपको लग रहा है कि SIR बिल्कुल लानी चाहिए, SIR बिल्कुल इलाज करेगी। आपका इलाका भी खाली हो रहा है कि जैसे अभी हमने सुना कि न्यू टाउन खाली हो रहा है, हमारा इलाका भी हमारा बॉर्डर एरिया हमारा धीरे लास्ट में खाली होगा हमारा, क्योंकि धीरे धीरे करके खाली हो रहा है। ऐसा बात नहीं है कि खाली हो नहीं हो रहा है, पीछे से आएगा तभी आगे वाला खाली होगा, ऐसे करके हो रहा है। उन्हें कोई डर नहीं है। वहाँ पे जो है मतलब सत्ता वहाँ पे एकदम कंट्रोल में है, मतलब पूरा पावर में, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, हम देख लेंगे। वहाँ का नेता ऐसा है, फुल टू जाने के नहीं, हम देख लेंगे। आखिरी दम तक उन्हें तड़पा के उनका भी हालत खराब करने वाली सरकार, ममता सरकार पूरी की पूरी एकदम लगी हुई है। डर है कहीं ना कहीं कि इनका वोट बैंक कहीं ना बॉर्डर पार करके वोट बैंक इफेक्ट करेगा, जाहिर सी बात है, वोट बैंक इनको इफेक्ट करेगा। विरोध बड़ा जाहिर किया जा रहा है कि SIR नहीं होना चाहिए, आपका क्या मानना है? नहीं, आवश्यक तो है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने सारे बाहर के लोग पश्चिम बंगाल में भर गया है। तो जैसे बाकी लोग भी जानते हैं कि बाहर के लोग को शरणार्थी हिसाब से भी हो, जो भी हिसाब से हो, बहुत सारे भर गए। और SIR होंगे तो हमें पता चलेगा हाँ पश्चिम बंगाल के लोग कितने हैं और बाहर के घुसपैठिए कितने हैं। हो सकता है कुछ लोग सच में अच्छे लोग ही हो, पर उसमें से बहुत सारे ख़राब लोग भी मिलते हैं, जो आजकल की हालत है, हर जगह पे जो चीज़ हो रहा है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो हमें उसमें पॉइंट आउट कर सकते हैं कि हाँ जितना लोग
और अभी जो बाहर जा रहा है तो हमें पता चल रहा है कि बाहर के लोग हैं। हाँ, इसके तस्वीरें मतलब दिख रही हैं मीडिया में हमें दिख कि रहा है ये लोग चीज़। बांग्लादेश हाँ, बॉर्डर छोड़ के पर जा रहे हैं, नॉर्थ क्यों 24 जा रहे हैं? परगना पे खड़े क्योंकि हैं। उनके पास प्रूफ है ही नहीं उनके लिए, हाँ, वो लीगल साबित नहीं लीगल कर पा है रहे। नहीं सर, साबित नहीं कर पा रहे हैं ना, इसलिए वो जा रहा है। हाँ, तो मेरे लिए SIR होना तो बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। हाँ। मगर इसका विरोध बड़ा करे, TMC विरोध में वहाँ है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जा रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। तो उन्हें क्या, जब इतना अच्छी प्रक्रिया है तो TMC को इतनी तकलीफ क्यों है? यही तो प्रॉब्लम है, शायद उन्होंने शरणार्थी बढ़ा के रखे हैं, हाँ, उन्होंने ही ला के रखे हैं, ये भी हो सकता है। हाँ, है ना, जो उनका उनको वोटर बना उनका रहे। वोटर बैंक ज़्यादा बढ़े रहे उनको सपोर्ट देने से, हाँ, इस वजह से भी हो सकता है। हाँ। कह रहे पश्चिम बंगाल खाली हो रहा है। खाली हो रहा है क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल जॉब्स कुछ नहीं है, जो हाँ। आजकल के यंग यूथ है वो बाहर जा रहा है जॉब के लिए, वहाँ पे कुछ है ही नहीं जॉब करने के लिए। वो भी क्या जा रहे हैं, मगर करेंगे? SIR के बाद भी लोग खाली हो रहे हैं वहाँ से, छोट छोट SIR के बाद ऑटोमेटिकली खाली होंगे, जिसके बाद लीगल प्रूफ नहीं हो तो जाएंगे ही जाएंगे बाहर। तो आपको लगता है पकड़े इससे जाएंगे। बंगाल इस बार जो इलेक्शन होने वाला है वो निष्पक्ष होगा? होना तो चाहिए, हाँ, SIR मतलब से। ज़्यादा ना हो तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, हम्म। कुछ तो कम होगा।